भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें हड्डी भी टूट गया। बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। वक्त बड़ी बहस का है, लेकिन आज बहस नहीं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 7.9 के जलजले के बाद तबाही की तस्वीरें। यकीन मानिए, ग्राउंड जीरो से जी पुरवैया के कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। हम अगले 1 घंटे ग्राउंड जीरो से जी पुरवैया की स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से जलजला आया और सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीर है दरबार स्क्वायर की। दरबार स्क्वायर जो कि काठमांडू का धरोहर है। यहाँ न जाने कितने पर्यटक हर साल आते रहे हैं, लेकिन यहाँ अब सब कुछ तबाह हो चुका है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब भूकंप आया। भूकंप के दौरान की तस्वीर है ये। और भूकंप के दौरान किस तरह से हलचल मची और सब कुछ तबाह होता गया, बिखरता गया, ज़मींदोज़ होता गया दरबार स्क्वायर, और आखिर में कुछ बचा नहीं। 7.9 वाली मौत बनकर वो तबाही आई और सब कुछ समेट कर ले गई। ये आपने देखा किस तरह से दरबार स्क्वायर तबाह हुआ भूकंप के दौरान। अब हम 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, भूकंप के दौरान किस तरह से तबाह हुआ दरबार स्क्वायर, और तबाह होने के बाद वहां का नज़ारा आप देखिए। कुछ बचा नहीं, नामो निशान मिट गया है। वो दरबार स्क्वायर जहां कभी दरबार लगता था, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तो नेपाल का दरबार स्क्वायर जो कि धरोहर है, प्रसिद्ध है, तमाम पर्यटक वहां आते रहे हैं, कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है, लेकिन वो आज बर्बाद हो चुका है। हम अगले 1 घंटे आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट जी पुरवैया के कैमरे से कैद हुई। पेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें हड्डी भी टूट गया। बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। काठमांडू की विश्व प्रसिद्ध इमारत दरबार स्क्वायर, जो कि अब ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। दरबार स्क्वायर में आप देख पा रहे होंगे भूकंप की चपेट में किस तरीके से दरबार स्क्वायर आया, और 9 तल्ला यह इमारत थी दरबार स्क्वायर की। 9 तल्ला मंदिर भी काठमांडू में इसे कहा जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। हम आपको सबसे टॉप का वो एंगल दिखाना चाहेंगे वहाँ पर जहाँ से ये बिल्डिंग गिरी है। और अब जो 9 तल्ला मंदिर की विशेषता थी, यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक बहुत ही काफ़ी तादाद में आते थे दरबार स्क्वायर देखने के लिए, क्योंकि यह 9 तल्ला मंदिर था। अब 9 तल्ला मंदिर में से कई तल्ले गिर चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे साफ तरीके से जिस तरीके से मलबा नीचे पड़ा हुआ है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भूकंप आया था 25 तारीख को, तो यहाँ की स्थिति क्या रही होगी। जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से चरक गई हैं, दरार आ गई है, ईंटें नीचे आ गई हैं। तो दरबार स्क्वायर जो कि काठमांडू का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, वहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप की चपेट में आ गया। तबाही का मंजर इतना ज़्यादा रहा
कि जिसके चलते जो दरबार स्क्वायर है नेपाल का, वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से तबाह हो गया है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं काठमांडू के, जो कि दरबार स्क्वायर के आसपास रहते हैं। यहाँ के गाइड भी आप उन्हें कह सकते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, और दूसरी मेरा उसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या विशेषता थी दरबार स्क्वायर की? ओके, सबको नमस्ते और सुप्रभात। मैं चंदन श्रेष्ठ बोल रहा हूँ काठमांडू से। स्पेशली जो वो बोल रहे हैं, ये नौतल्ले मंदिर जो आप पीछे देख रहे हैं, स्पेशली ये जब मल्लकालीन कुछ राजा होते थे, तो तभी सब 35 फीट के इमारत इस जगह होते थे। वो राजा क्या करते, ऊपर जाते थे, और तब स्टोव नहीं होते थे, तो खाना पकाने के लिए जब धुआं सभी घर से निकलते थे, तभी वो राजा खा पाते। किसी घर में नहीं धुआं नहीं निकलते तो उधर को भेजते और चावल कुछ खिलाए, तभी राजा खिलाए। उस हिसाब से मल्लकालीन है। और बाद में जब पृथ्वीनारायण शाह ने ये कैप्चर किया हुआ है 18 सेंचुरी को, इसके बगल में 4 इमारत उन्होंने बनाए हुए, जैसे कीर्तिपुर, भक्तपुर, पाटन और ये काठमांडू एरिया के हिसाब से। और ये सबसे अगले है। हमको क्या विश्वास है कि इस सभी जगह का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, तो जितने भी टूरिस्ट पर्यटक आ सकते हैं, इधर का आर्किटेक्ट लोग काम कर रहे हैं, यूनेस्को भी प्रिजर्व किया, तो हम इसको फिर रिनोवेट करते हैं और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। सो इसी तरह से हम बना पाएंगे। देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दरबार स्क्वायर के बाहर जो लोग यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, जब यहाँ पर भूकंप नहीं आया था, वो दर्द को बता रहे हैं कि जब भूकंप आया उसके बाद से यहाँ की स्थिति क्या है। लोग 2-3 दिन से लगातार बाहर रह रहे हैं, और लोगों के पास खाने पीने का भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। उन्हें रेस्क्यू टीम पर और रिलीफ टीम के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और ये भी यहाँ के लोगों का मानना है कि इस इमारत को दोबारा बनाया जाएगा, और साथ ही देश और दुनिया पूरी नेपाल की इस त्रासदी में उसकी मदद करेगी। कैमरामैन शिवशंकर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, काठमांडू। धरती को गुस्सा आया, धरती कई बार कांपी और नेपाल मलबे में तब्दील हो गया। ऐतिहासिक धरारा जमीन दोज हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ आए हैं, इस मलबे को देख रहे हैं। यहाँ जो धरारा रहा है वह ऐतिहासिक रहा है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसकी पहचान रही है, नेपाल की पहचान कराता था यह धरारा, लेकिन आज यह अपना अस्तित्व गंवा चुका है। लोग यहाँ आ रहे हैं इसे देखने के लिए, इस नियत से आ रहे हैं कि यह तीर्थ स्थान है। जिस तरह लोग तीर्थ स्थान जाते हैं और वहां जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, उसी तरह धरारा का भी लोग आ रहे हैं, जो कई टुकड़ों में विभक्त है, उसका दर्शन करने के लिए। यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या इसका रहा है महत्व, क्या कैसे धरारा का जो क्या अस्तित्व रहा है, अब यह नहीं रहा अपने अस्तित्व। पुराने जमाने में भीमसेन थापा प्रधानमंत्री था, उसने अपना नाम रखने के लिए एक बड़ा इमारत रखने के लिए बनाया था। वो बनाया उस टाइम में, बना बहुत अच्छा बनाया। वो कितना इमारत बनाया, वो कितना तल्ला में इसरी में बनाया, वो तो मेरे को भूल गया। और बना के बाद उसके 1990 विक्रम संवत में ये फिर ऐसे बड़ा भूकंप आया था। उसमें टाइम में 3 टुकड़ा बनकर टूट गया जाने के बाद वो अभी भी किसी फोटोग्राफ के पास मिल सकता है वो फोटो। और वो टूट जाने का फिर युद्ध शमशेर 90 इंटा के टुकड़ा में साल लिखा है 1991 विक्रम संवत में फिर बनाने के बाद बहुत अच्छा रहा था। और यहाँ पर बहुत घूम रहा था। मैं भी ऊपर चला गया था पापा जी के पास, उस टाइम में बच्चा के टाइम में चला गया था। बहुत सुंदर लगता था। सर अभी टूट गया, हम क्या करें, ये धरती बहुत कुजरा हो गया। बहुत दुखी हैं। आप लोग आ रहे हैं, खंडहर में तब्दील है, इसको देखने के लिए बहुत दुखी है। अब कब बनाएगा ये, कौन बनाएगा? अब हम नेपाली लोग सब मिलकर ये सोचकर अभी अच्छा तौर से फिर से बनाना चाहिए। ये ताकत होना, हमारा एकजुट करना चाहिए नेपाली लोग का, सब मिलकर। ये सब जो टूटा है अभी इस काठमांडू शहर, पाटन शहर, भक्तपुर और पूरा नेपाल में जो इमारत टूटा है, सब बनाने का हिम्मत करना चाहिए अब नेपाली लोग ने। अब सब नेपाली लोग एकजुट बनकर, ये टूट कर नहीं, फूट कर नहीं, जुट कर बनाना चाहिए।
ऐतिहासिक धरोहर नहीं रहा। लोग रो रहे हैं, पूरा नेपाल सुबक रहा है, पूरा नेपाल रो रहा है। जाहिर सी बात है कि बड़ा झटका नेपाल को लगा है और नेपाल को उबरने में 10 को लग जाएंगे। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, काठमांडू। भूकंप के बाद यहाँ की जो कल्चर थी, जो इमारतें थी, वो गिर गई, तबाह हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं पाटन स्क्वायर पर। यह पाटन स्क्वायर है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो यहाँ की संस्कृति थी, जो यहाँ का कल्चर था, वो किस तरीके से गिर गया है। यहाँ पे मलबा ही आप देख पा रहे होंगे, जगह जगह हर जगह पर लकड़ी की जो चीज़ें थी वो भी टूट के गिर गई हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जी न्यूज़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पाटन स्क्वायर की। यह मंदिर यहाँ पर है नेपाल में, काठमांडू में, और आप देख पा रहे हो किस तरीके से जगह जगह भूकंप आने के बाद से यहाँ पर तबाही मची हुई और यहाँ पर सारी ईंटें गिर गई, सारी बिल्डिंगें गिर गई जो मंदिर के थे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक एनजीओ है डिरोप, जो खुद इस मोर्चे पर लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने कोई रेस्क्यू का काम नहीं किया, तो उसके बाद यहाँ का एक लोकल एनजीओ रेस्क्यू पे लगा हुआ है। यहाँ की तमाम चीज़ों को वो संभाल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये जो एनजीओ है, ये आप कह सकते हैं आम आदमी, ये आम आदमी यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, एक जगह से समेट कर दूसरी जगह पर रख रहे हैं, सामान को उठा रहे हैं, लकड़ियों को उठा रहे हैं। ये लोग जो एक के ऊपर एक गिरी हुई है। इस वक्त यहाँ पाटन स्क्वायर पर 25 तारीख के भूकंप के बाद लगातार एक के बाद एक कई झटके नेपाल में महसूस किए गए और उसके बाद से लगातार यहाँ की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको नुकसान पहुंचा। अब उसके बाद आम आदमी, सिविलियंस यहाँ पर मौके पर उतर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये किसी संस्था से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, किसी आर्मी से नहीं है, किसी और भी सरकारी चीज सरकारी संस्था से नहीं है, और ये आम आदमी है। और आम आदमी यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, एक बार हम आपको और दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से जो ये पाटन स्क्वायर है, यहाँ पर कितना धराशायी हुआ है। पाटन स्क्वायर नेपाल की त्रासदी लोगों को याद रहेगी, क्योंकि नेपाल की त्रासदी ने कई ऐतिहासिक धरोहरों को अपने अंदर निगल लिया है। और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप मलबा देख पा रहे होंगे। पाटन स्क्वायर पर यहाँ पर पर्यटक आते थे, फोटो खींचते थे और उसको अपने देश लेकर जाकर बताते थे। काठमांडू में हम पाटन स्क्वायर गए थे, लेकिन अब यहाँ के जो हालात हैं, जो मंजर हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हम अगर ये बताना चाहे, यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी अब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो कि इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया है इन सिविलियंस ने, ताकि किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। यहाँ तक कि यहाँ से मिलिट्री और सरकार के लोगों को भी बाहर कर दिया। आम आदमी, जो कि एक एनजीओ है डिरोप, वो खुद पूरे के पूरे काम को ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर मलबा हटा रहे हैं और धीरे धीरे कुछ वक्त उनको लगेगा, क्योंकि उनमें से कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम काम करना चाहते हैं, जिसके चलते वो लोग लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हम एक बार आपको फिर दोबारा तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये लोग लकड़ियों को साथ लेकर जा रहे हैं। ये एनजीओ है, डिरोप एनजीओ है। इन लोगों ने किसी को भी इस प्रीमाइसेस में अलाउ नहीं किया है पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो आप कह सकते हैं कि एक सामान को दूसरे सामान तक लेकर जाना है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जाहिर तौर पर जो यहाँ के आम आदमी है पाटन स्क्वायर इलाके के, वो अब मोर्चे पर उतर आए हैं और सारी चीज़ों को खुद एक एक करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से पाटन स्क्वायर को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, काठमांडू। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल के ललितपुर जिले के पाटन स्क्वायर इलाके में। नेपाल में आए भूकंप के बाद जो तबाही मची, उस तबाही से पाटन स्क्वायर का यह इलाका भी अछूता नहीं रहा। हम आपको सबसे पहले एक मकान दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला मकान था और किस तरीके से वो भूकंप आने के बाद पूरा गिर गया। और आप बर्तन देख पा रहे होंगे किचन में लगे हुए हैं और सामान जो घर के रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो इस घर में है। और उसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से फ्लोर बाय फ्लोर चीज़ें गिरती आईं और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ, जो कि नेपाल में भूकंप आया, बड़ी त्रासदी है। दुनिया नेपाल की तरफ देख रही है कि नेपाल की आखिर किस तरीके से मदद की जा सकती है। लेकिन पाटन स्क्वायर यह इलाका आप देख पा रहे होंगे, ईंटें, लकड़ी, पत्थर, धूल, कंकड़, सारी चीज़ें
यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये देखिए जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं, बिजली के तार इधर उधर पड़े हुए हैं। खतरा यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। जो घर वालों के कुछ बैगेज भी आप देख पा रहे होंगे दाहिने साइड यहाँ पर पड़े हुए हैं, डायरियाँ पड़ी हुई हैं, जूते चप्पल पड़े हुए हैं और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इस इलाके के जो इस घर के आसपास के जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था जब ये चश्मदीद है, जब भूकंप आया वहाँ पर। सर ये बताइए कि जब यहाँ पर भूकंप आया 25 तारीख को 11 बजे के करीब भूकंप आया, तो उस वक्त क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए कि कौन कौन लोग अंदर थे, आप सब लोग कैसे आए, उस वक्त क्या हुआ था? हाँ, जब भूकंप आया था 11:56 के बाद में भूकंप आया था। उस रोज जाना 4-5-6 आदमी की ये दुकान थे एक हाँ, ये दुकान थे, दुकान के अंदर आदमी थे। जब गिर गया उसमें 4-5-6 आदमी गिर पड़ा है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई इस मकान गिरने से? मकान में अंदाजी मेरे विचार में 3 आदमी के मौत हो सकता है, दूसरे तो नहीं होगा, घायल ही हो सकता है। तो इसमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी पूरा मकान गिरने से? हाँ, 3 आदमी की मौत हुई है। अच्छा, और इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है? और इस इलाके में यही जगह है। दूसरा ये पाटी पोवा है, हाँ, मंदिर है, वो भी गिर पड़ा है। मंगल बाजार के दौरान शहर में भी 4-5 मंदिर गिर पड़ा है। बसंतपुर में बहुत जगह में बहुत गिर पड़ा है। आप लोग को रिलीफ मिल रहा है, कुछ मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से तो मदद 10-12 वर्ष पहले ही मदद मिला है। 10 पाल है, तिरपाल बेचने के लिए। अब बारिश आता है, उसके बर्तन सर्तन सब रखा तो हम लोग तो बर्तन नहीं चाहिए थे। 5 साल तिरपाल अभी मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से 25 तारीख को भूकंप आया और उसके बाद से इस घर में मैं अपने पीछे आपको घर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि भूकंप कितना तेज था और त्रासदी जो नेपाल में आई है कितनी भयावह थी, उसका अंदाज़ा आप इस मकान को देख के लगा सकते हैं कि 3 मंजिला मकान किस तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। और यहाँ पर लोगों ने बताया कि यह मकान गिरने से यहाँ पर 3 लोगों की मौत भी हो गई। कैमरामैन शिवशंकर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ललितपुर, पाटन स्क्वायर। मैं विशाल पांडे और मेरे कैमरामैन सहयोगी शिवशंकर यादव अब ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर बिना हेलमेट पहनकर जाना सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, जहां पर भूकंप सबसे ज़्यादा त्रासदी आप मान सकते हैं कि पाटन स्क्वायर इलाका यह है ललितपुर ज़िले का नेपाल के। अब हम उस इलाके में जाएंगे और वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरीके की ये गलियां हैं पाटन स्क्वायर इलाके में जहां पर नुकसान हुआ है भूकंप आने के बाद। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर ये सारी बिल्डिंगें गिर गई हैं, दोनों तरफ से बिल्डिंगें गिर गई हैं। ये घर थे, आपस में छोटी पतली सी गली थी। आप मलबा देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस कदर है और बहुत ही खतरनाक इलाका है ये। और इसके आगे हमें जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि आगे खतरा हो सकता है, बहुत डेंजरस जोन है, कभी भी अभी पत्थर गिर सकते हैं। दीवार भी टेढ़ी हो चुकी है, हम आपको अगर दिखाना चाहेंगे इसकी। हाँ, डेंजर है, इसलिए हम बाहर जाके बात कर तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है इस वक्त ललितपुर ज़िले के पाटन स्क्वायर इलाके में। हमें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दीवार पहले ही गिर चुकी है और अभी भी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दीवारें गिर सकती हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से पाटन स्क्वायर इलाके में कितनी तबाही मची हुई है। यहाँ पर कई लोग घायल हुए हैं जो कि रिलीफ कैंप में जाकर रह रहे हैं। तो आपको हमने दिखाया अंदर की तस्वीरें, अब जो चासल्स का इलाका है पाटन स्क्वायर में उसके अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब हम और आगे बढ़ते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा आपको तबाही की हर एक तस्वीर जी न्यूज़ दिखाएगा। नेपाल में आखिर किस कदर कुदरत ने यहाँ पर अपना कहर बरपाया है नेपाल में, और नेपाल के साथ काठमांडू ललितपुर जो ज़िले हैं, हम इन दोनों ज़िलों को आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आखिर भूकंप आने के बाद यहाँ की स्थिति कैसी है, लोगों के अंदर डर बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये एक सोसाइटी के लोग हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं। और आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये भी एक डेंजरस जोन है। अब कुछ बताना चाह रहे हैं ये लोग यहाँ पर, क्या बताना चाह रहे हैं सर?
उसके आगे जी जी ये इसलिए ये भी सब गिरने वाला है। अच्छा। इसलिए इधर ये जाना मना है। गिर सकता है। ये भी गिर सकता है। इधर एक तो गिर गया है हाँ हाँ और ये भी गिरने वाला है। इसलिए हम इधर किसी आदमी को ये बिजली के तार भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हाँ टेलीफोन का तार सब है ये और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। गिर सकते हैं। हाँ अच्छा आप देख रहे होंगे तो ये गलियां हैं यहाँ पर जिसके आगे जाना हम लोगों के लिए मना किया जा रहा है। और हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि ये मकान किस तरीके से यहाँ पर गिरा और साथ ही मकान बिल्कुल गिरने की कगार पर है, दरार आ चुका है इस मकान में। और आप देख रहे हैं कभी भी, जैसा कि यहाँ के जो निवासी हैं जो वो लोग बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ पर खतरा हो सकता है, ज़्यादा देर हमें भी यहाँ पर खड़ा रहने से मना किया जा रहा है। हम आपको एक बार ये दीवार भी दिखा देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दरार इस दीवार में पड़ी हुई, मतलब पूरी दीवार ही आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि टूट चुकी है और कभी भी गिर सकती है। जी इसलिए इधर ठहरना अच्छा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इधर कभी भी गिर सकता है। अपने कैमरामैन शिव शंकर से कहूँगा कि वो आगे आ जाए, अब वहाँ पे ज़्यादा देर ना रहे। जी ये भी गिरने वाला है। ये भी ये 2 जगह हो गया, ये कभी भी गिर सकता है। हाँ अच्छा अब एक घर के अंदर हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर हम आपको पूरी इंटरनल चीज़ें दिखा रहे हैं नेपाल के एक एक इलाके की, किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है। सिर्फ जी न्यूज़ के पास ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोगों को सुरक्षित इस कैंप में रखा गया है, जो लोगों को वहाँ से हटाकर यहाँ पर बिल्डिंगें दूर दूर हैं। हालांकि बिल्डिंग जो यहाँ पर भी है वो भी खतरनाक जोन में है, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक साथ रह रहे हैं तंबू बनाकर और अपने यहाँ पर तिरपाल लगा के रह रहे हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर क्या खा पी रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है? क्या क्या चीज़ें आप लोग, क्योंकि आपको घर सारे गिर कुछ भी नहीं देता। The government hasn't given any help to us. Well, अगर आपको हिंदी आती तो आप हिंदी भी बोल सकते हम अपने आप मैनेज कर रहे हैं इधर। तो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, हमने आपको जी न्यूज़ की टीम ने, हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवशंकर ने आपको पाटन स्क्वायर के चाथल इलाके की पूरी तस्वीर दिखाई। कितनी भयावह तस्वीर थी, कोई मकान कभी भी गिर सकता है और लोग डर की वजह से अब घर दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पाटन स्क्वायर। बेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें बेटी भी टूट गया। बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। बेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें बेटी भी टूट गया। बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। नेपाल में भीषण त्रासदी आई है, सैकड़ों इंसानें जाने चली गई हैं। इसमें देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लाश को लाया गया है, परिजन लाश को लेकर के यहाँ आए हैं। अब इनका अंतिम संस्कार होगा। लाश की संख्या यहाँ पर 2 है और यही लगातार यहाँ पर लाशों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लाश को यहाँ पर लाया जा रहा है, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तमाम परिजन उनके साथ हैं, हर चेहरा यहाँ गमगीन है, हर चेहरा यहाँ रोता हुआ दिख रहा है। अपने स्वजन को खोने का गम है इन्हें। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग
और समय काल के गाल में समा गए हैं, उनकी यहाँ चिता जल रही है। ये वो तमाम अभागे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। जो भीषण त्रासदी हुई है नेपाल में, उसमें देखिए किस तरह से लोगों की चिता यहाँ जल रही है। हर किसी का सीना यहाँ चाक होगा। यह नजारा पूरी तरीके से लोगों को हिलाकर रखने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है, बड़ा हादसा हुआ है नेपाल में, सैकड़ों जाने गई हैं। धीरे धीरे देखिए लाश को लेकर के लोग चिता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर एक्सक्लूसिव नजारा एसजी मीडिया दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि किस तरह से लाश को ले जाया जा रहा है। अब उन्हें लाश को चिता पर डाल करके फिर उनकी अंतिम जो है विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार होगा। निश्चित रूप से नेपाल पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा है, नेपाल पूरी तरह से रो रहा है। नेपाल का हर चेहरा गमगीन है, हर चेहरा यहाँ खून के आंसू बहा रहा है। पूरे नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। लोग पानी के लिए भी त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह से लोग पानी का बर्तन जो है रखे हुए हैं कि अगर यहाँ पानी लेकर के कोई आएगा तो अब भरेंगे इसको। तमाम लोग पानी के इंतजार में हैं। हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पानी बड़ी मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए। पानी जरूरत की चीज है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बिना पानी के लोगों की जिंदगी कैसी होगी आप बाखूबी समझ सकते हैं। पूरा नेपाल हलकान और परेशान है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या पानी में क्या दिक्कत है? पानी नहीं मिल रहा है? पानी नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत हो रही है। पानी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे साथ एक भाई भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या पानी क्यों नहीं आ रहा है और क्या दिक्कत हो रही है? सर पानी का तो वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर, अभी 3 दिन से पानी की प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी लोग यहाँ के गाने पानी की प्रॉब्लम नहीं कर पाई है सर। ठीक है सर, ऐसे हम लोग को 3 दिन सोने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, दिशा करने में प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ रहा है सर। थैंक यू। बहुत दिक्कत हो रही है? जी सर, बहुत दिक्कत हो रही है। सारे लोग परेशान हैं, खास करके पानी को लेकर के यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। अभी हम नेपाल के नाला इलाके में हैं। नेपाल का यह घाटी इलाका है। यहाँ पर दर्जनों घर जमींदोज हो चुके हैं और मोहल्ला का मोहल्ला यहाँ खाली हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ घर हैं जो पूरी तरह से हिल गए हैं। भूकंप ने तमाम घरों को हिला करके रख दिया है। इस घर में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ रहना छोड़ दिया है। यहाँ पर बिल्कुल वीरानगी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिड़ियों की चहचहाट है। लोगों की जगह चिड़ियों की चहचहाट है। लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है। बिल्कुल यहाँ पर खामोशी है, बिल्कुल यहाँ पर वीरानगी है। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस मोहल्ले को खाली करके सुरक्षित जगह चल गए हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में खौफ है। लोग चाहते हैं कि पहले उनकी किसी तरह से जिंदगी बच जाए, जब फिर से जिंदगी पटरी पर आ जाएगी तो अपने घर में आकर रहना शुरू कर देंगे। नेपाल के नाला इलाके में अभी तक ना तो राहत पहुंची है, ना ही कोई कारिंदा पहुंचा है प्रशासन या फिर सरकारी किसी तंत्र की बात करें तो। यहाँ पर एक घर है जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं इसका कुछ अता पता नहीं है। खंडहर में तब्दील हो चुका है यह घर। ऐसे दर्जनों घर हैं इस मोहल्ले में जो जमींदोज हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब खौफ हो, जब डर हो तो निश्चित रूप से लोग अपनी जान पहले बचाना चाहते हैं। सैकड़ों ऐसे इलाके हैं नेपाल के जहां धरती ने हिल करके पूरी तरह से नेपाल को हिला करके रख दिया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में लोगों की जिंदगी बेहतर तरीके से पटरी पर आ पाएगी, कहना अभी नामुमकिन है। लेकिन हम भगवान से दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने अपना घर गंवाया है, जिन्होंने अपना परिजन गंवाया है, उनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ जाए।
नेपाल में भारी तबाही आई है, लेकिन घाटी इलाके में जो तबाही आई है उसे देखने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों की तादाद में घाटी में घर ध्वस्त हुए हैं, पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। हम घाटी इलाके में हैं और देखिए घाटी इलाके में जो पीड़ित लोग हैं किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें भी राहत मिलती। 25 तारीख को भूकंप आया, उसके बाद आज तक इन लोगों के पास कोई भी नहीं पहुंचा है, किसी तरह की राहत नहीं पहुंची है इन लोगों तक। 3 दिनों से ये लोग भूखे हैं और इन लोगों को राहत का इंतजार है। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। आप लोगों तक कुछ पहुंचा? अब हाम्रो त बस्ने बास, हामी त खानेकुरा नभएर हामी त यहाँ आएर बसिरहेको छौँ। हामी अब कसैले राहत दिन्छ कि केही अब खान पाइन्छ कि भनेर बसेको छ। अनि हामी त 4 दिन भइसक्यो हामी यस्तो आएर बसेको। अनि अब कहीँबाट बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है। आपको क्या कहना है कि किस तरह से राहत आप चाह रहे थे और राहत नहीं मिली? हाम्रो त अब यहाँ हामीलाई खानको उसको सबैको हाम्रो असुविधा भएको छ। हामीले घरमा अलिअलि भएको पनि झिक्न जान हामीले सकेका छैनौँ। हामीलाई अब कतैबाट यसो राहत पनि आएको छैन है, केही पनि छैनौँ। हामी दुःखमा परेर हामी यस्तो केही सुविधा पाएका छैनौँ। हामी यस्तो अन्त्यमा परेका छौँ। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला। अब हामीले त केही पनि हाम्रो घरबाट झिक्न पाएको छैनौँ। ओर्नी ओछ्याउनी खाने सामान हामीले केही लिएर आउनु पाएको छैनौँ। हामीले जो भएको अलिअलि भर साथमा भएको हामीले सबैले अलिअलि उठाएर अहिलेसम्म किनेर अलिअलि खाइरहेका छौँ। अब हामी साथमा पनि हाम्रो पैसा छैन है। अब हाम्रो यहाँ भएको जति मान्छेसित अलिअलि थियो त्यो सबै उठाएर हामीले खाइसक्यौँ। कोही आए, बाहर से आए, राहत मिली? कोही पनि आएको छैन। हामीले भएको पनि अब हाम्रो साथमा भएको घरमा गएर झिकेर ल्याउन अलिअलि भएको झिकेर ल्याउन सकेका छैनौँ। हामीसित भएको अब अहिले केही छैन। हामीले त केही अब खानामा हामी असुविधामा परेका छौँ। बहुत दिक्कत में है। आप बताइए कि किस तरह की दिक्कत हो रही है? 3 दिनों से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, क्या कोई राहत नहीं आई? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी कोई संस्था से भी नहीं आया, कुछ भी आश्रय भी नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दुख है। आप बताओ क्या दिक्कत हो रही है? हमको तो घर भी नहीं है और हमको तो एक बच्चा भी है। हमको कुछ भी कहीं जगह भी नहीं है, इसलिए हमको बहुत दुख है। हमको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। आप जी मीडिया से क्या चाहती हैं? जी मीडिया आप लोगों तक आया, क्या चाहती हैं? खाना चाहिए, ये बसना चाहती है। आंखों की पीड़ा देखिए, आंखें देखिए किस तरह से झरझर जो है बह रहे हैं, किस तरह से इनकी पीड़ा आंखों से छलक रही है। जाहिर सी बात है कि जो सरकारी अमला है या जो विदेशों से मदद मिल रही है, जो बड़े शहर है वहां जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जा रही है, लेकिन घाटी में जो पीड़ित हैं उनकी झोली अभी तक पूरी तरह से खाली है। अभी हम मौजूद हैं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ अभी हम उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने परिजन को गंवाया है, लेकिन उनकी लाश को वो भारत नहीं ले जा पा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो परिजन है एक मृतक के, लेकिन वह सबको यहाँ से नहीं ले जा पा रहे हैं। क्या दिक्कत है इनकी, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ, कैसे जो है हादसा हुआ और अब लाश के साथ क्या हो रहा है? ऐसे है कि जो परसों का जो इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट में हमारे 2 यहाँ सरदार जी थे, एक फादर और बेटा दोनों थे, और उनका जो टावर था या सुंदरा का टावर गिरने से टावर का जो है वो उनके होटल के ऊपर गिर गया, और उसकी वजह से उनका जो स्टाफ था या उनके फादर और सन की दोनों की डेथ हो गई है। अभी 4 दिन से हमको पहले डेड बॉडी मिला, डेड बॉडी के बाद मतलब हमने डेड बॉडी पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से जो इंप्रूवमेंट उन्होंने करना था वो करके तो उन्होंने हैंड ओवर किया। अभी हमको डेड बॉडी इंडिया ले जाने के लिए हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई इंडियन यूनिवर्सिटी से लेटर लाओ, कभी किसी पुलिस के लेटर लाओ, कभी पासपोर्ट उनके। अब आदमी तो डेथ हो गई है, अब हम उनके पासपोर्ट या उनके रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से लाएं? उनको खोज के उनका कहाँ से खोजें, हम कहाँ क्या करें, और इनका रजिस्ट्रेशन हम जमा कराएं तो वो हमको लेटर देंगे ये इंडियन यूनिवर्सिटी। उधर से इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने फ्री मतलब प्लेन सर्विस लगाया हुआ है, जिसको लाना लाओ। चलो जिंदे तो जो है उनके, अब उनके घर में परिवार में कहाँ दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं। आज 5 दिन से उनके घर में मातम पड़ा हुआ है, उनको कितना प्रॉब्लम हो रही है, उनको खाना पिलाना, उनकी हिफाजत करना, उनको सुलाना, उनका एडजस्टमेंट करना, कहाँ से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब हम यहाँ पर खड़े, अभी तक हमारी डेड बॉडी जो है वो कहाँ रखी हुई है कोई मालूम नहीं है। वो बोलते हैं गई है लेने के लिए, एम्बुलेंस गई है लेने के लिए, अभी तक हमारी डेड बॉडी नहीं आई है, ना हमारे को कोई टिकट का हो रहा है कुछ भी अभी तक। अभी हम वेट कर रहे हैं टिकट का, हम बोलते हैं हो जाएगा यही बोलते हैं। अभी लेटर जो है एक ओरिजिनल लेटर पुलिस ने सुबह आईजीपी साहब ने किसी से रिकमेंडेड करके तो हमको
लेटर दिया था जो हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट था वो इंडियन एम्बेसी ओरिजिनल कापी, अब उनको मालूम है इंडियन एम्बेसी वालों को कि ओरिजिनल कापी चाहिए, वहां पर एयरपोर्ट में चाहिए, ओरिजिनल कापी उन्होंने रख लिया और अभी हमको कुछ दिया नहीं है। उनको अपना जो एम्बेसी का लेटर था वो दिया है, हम तो अभी उसके लेटर के हिसाब से हमको एयरपोर्ट में एंट्री करने नहीं देंगे ये लोग। आप जी मीडिया से क्या चाहते हैं, क्या करे जी मीडिया? अब हम कम से कम इंडिया गवर्नमेंट को और इंडियन एम्बेसी को ये करना चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट है, इंडियन एम्बेसी को हमारी इंप्रूवमेंट के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, तो ये हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ मतलब स्टेप उठा नहीं रहे, ये कोई देख नहीं रहे हम लोगों को। एक तो इन्होंने अपने परिजन को खोया है, अब इन्हें लाश ले जाने में दिक्कत हो रही है। हम भी ये सरकार से चाहेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था करे जो ये अपने परिजन की लाश को यहाँ से बेहतर तरीके से हिंदुस्तान ले जा सके। इस वक्त हम लोग काठमांडू से रक्सौल जाने वाली सड़क पर हैं और थोड़ा नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। लैंडस्लाइड के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है, यहाँ पर लंबा जाम लग चुका है, लोग 5-5 घंटों से फंसे हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस बीच में फंसा है और ये जो सड़क है ये सीधे बिहार की तरफ जाती है और काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। ये एम्बुलेंस है और यहाँ मरीज ले जाया जा रहा है, लेकिन ये लोग फंसे हुए हैं, 2-2 एम्बुलेंस हैं और इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे बात करने की और दिखाना चाहेंगे आपको कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है, लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो काठमांडू में लोग हैं वो लोग वापस लौट रहे हैं अपने घरों को। कई बसें ऐसी हैं जिनमें बिहार के भी लोग हैं, वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे, आप कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? लगभग 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटे से जाम में फंसे? 2 घंटे से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बोल रहे जी काठमांडू से आए हैं। काठमांडू से जी। कितने घंटे से फंसे हैं आप लोग? मोटा मोटी 2 घंटा से जी। परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रहा है, वहाँ से भूखे प्यासे हैं, सुबह 3 दिन से भूखे प्यासे हैं सर। वापस लौट रहे हैं काठमांडू से? लौट रहे हैं, हाँ इंडिया घर, हाँ घर की तरफ लौट रहे हैं। क्यों? अब वहाँ पर आदमी सब मर गया, पूरा क्षति हो गया, हम लोग खाने पीने के लिए वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग घर लौट रहे हैं। काठमांडू से वापस क्यों लौट रहे हैं आप लोग? काठमांडू में कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा है, 3 दिन से भूखे वहाँ बैठे हुए हैं लोग, क्या करेगा, अपना घर जा रहा है लौट के। आप देख सकते हैं कि काठमांडू से वापस लोग लौट रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लैंडस्लाइड के कारण परेशानी ये हुई है कि रास्ता ब्लॉक हो चुका है और लगभग 10 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी हुई है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे ये रोड खुलेगा और लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या फिर इन्हें और घंटों इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति लगभग हर एक सड़क पर है, जहां जो काठमांडू से जुड़ती है जो सड़कें, वहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां रास्ता बंद हो रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि इन रास्तों को खोलने के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। काठमांडू से रक्सौल जाने वाली सड़क पर 1-2 एम्बुलेंस नहीं, सैकड़ों एम्बुलेंस गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक और एम्बुलेंस गाड़ी फंसी हुई है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मरीज की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है और लगातार ये लोग हुटर बजा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और ये लोग काठमांडू से आ रहे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? टीचिंग हॉस्पिटल से, महाराजगंज टीचिंग हॉस्पिटल से आ रहे हैं। क्या हुआ था? वो अर्थक्वेक में फंसा था, वो सुंदरा की अर्थक्वेक में, और उसके बाद ये वीर हॉस्पिटल में गया। अर्थक्वेक में, भूकंप पे फंसा? हाँ, भूकंप में फंसा था वो। चोट लगाएगा? हाँ, चोट लगा है, टाउको में चोट लगा है, उसका हाथ 2 ठोक खतरा है, यहाँ लगा है। अच्छा, ये वहाँ काठमांडू में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है? इलाज ICU बेड नहीं पा रहा था उधर। ICU बेड खाली नहीं है? खाली नहीं है उधर, किधर भी खाली नहीं है। वो हॉस्पिटल जिधर खाली है वो हॉस्पिटल एडमिट कर नहीं पा रहा है। वो बिल्डिंग क्रैक हुआ था, सब बिल्डिंग क्रैक है उधर। हॉस्पिटल का बिल्डिंग क्रैक है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग क्रैक है। वो हॉस्पिटल डॉक्टर एडमिट नहीं कर पाते हैं। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं पेशेंट को? अभी कोलपुर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेशेंट हैं और इस पेशेंट को इलाज की सख्त ज़रूरत है।
आईसीयू में जगह नहीं मिली, चूंकि हॉस्पिटल भी डैमेज हो चुके हैं, डॉक्टरों के पास विकल्प नहीं है। 2 दिनों तक इन लोगों ने आईसीयू का इंतज़ार किया, लेकिन मजबूरन अब ये लोग इस पेशेंट को लेकर बाहर जा रहे हैं, नेपाल से बाहर जा रहे हैं ताकि बेहतर इलाज की व्यवस्था हो सके। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, लगातार घंटों से ये एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है। न तो इसकी हुटर को कोई सुनने वाला है और न ही कोई मदद को आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और इस लंबे जाम की वजह से ऐसे दर्जनों सैकड़ों एम्बुलेंस यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ एम्बुलेंस वालों से हमने बातचीत की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाई किस इमरजेंसी परिस्थिति से काठमांडू गुजर रहा है। फिलहाल ऐसे एम्बुलेंस और ऐसे मरीजों की जान जो है वो फंसी हुई है, वो सासत में है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की वजह से नेपाल और आसपास की सड़कें लगातार जाम रह रही हैं, जिससे निजात पाना काठमांडू वासियों के लिए, नेपाल वासियों के लिए आसान नहीं है। बेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें बेटी भी टूट गया, बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। बेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें बेटी भी टूट गया, बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है। नेपाल की तबाही ने कई परिवारों के दर्द को उभार दिया है और वो अभी भी परेशान है अपने घर को लेकर, अपने तमाम चीज़ों को लेकर। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 25 तारीख के बाद जिस तरीके से नेपाल में एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये एक बड़ी आपदा है, बड़ी त्रासदी है नेपाल के लिए। यहाँ पर कुछ परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि नेपाल के ही निवासी हैं। और ये घर आप सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो जिसके घर के बाहर खड़ा हूँ उसका घर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। किस तरीके से भूकंप आने के बाद घर पूरा तबाह हो गया, सिलेंडर ऊपर फंसा हुआ है, ईंटें सब के सब नीचे आ गई हैं, जितनी ऊपर की चीज़ें थी, दीवारों में दरार पड़ी हुई है। लोगों को आशंका है कि बारिश अगर होती है तो ये घर और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे पूछेंगे। आप, ये आपका घर है, आप लोग जब भूकंप आया था तो क्या हुआ था, आप कहाँ पर थे, कैसे आप लोग बचकर आए? हम लोग घर में ही थे, घर का ऊपर ही थे, यही सामने ऊपर ही थे। खाना खाने के करीब 12 बजने वाले थे, ऊपर गया था खाना खाने के लिए। मैं जब खाना खा रहा था, खाना खत्म होने के बाद हाथ धोने गया था, उसी टाइम अचानक बड़ा भूकंप आया। पता नहीं चला कितना ये भूकंप है। मैं देखते देखते अपने सामने सब गिर गया, आँख में। माँ और मैं था दोनों उस टाइम में, और नीचे दोस्त दोनों था और उसका बेटा भी था। नीचे क्या हुआ पता नहीं, मैं ऊपर से था, पूरा गिर गया था, ऊपर से सब गिर रहा था। और मैं उधर से पीछे भी देख रहा था, दूसरा घर भी सब गिर रहा था। पता नहीं मैं बचेगा नहीं बचेगा, इतना पता नहीं है। मैं अपना माँ को कैसे बचाऊँ, इतना ही मेरा दिमाग में आया और कुछ नहीं। क्या करेंगे आप? आपका मकान भी गिर गया, आप लोग बाहर रह रहे हैं, कि आप कैसे पूरी रोज़मर्रा की चीज़ें आप लोग चलाएंगे? हम लोग उम्मीद कर रहा है सरकार कुछ करेगा नहीं करेगा। हम लोग सब दुआ कर रहा है, यही है हम लोग का आह्वान है सबसे, सरकार से यही है कि उम्मीद है सरकार कुछ हमारे कुछ करेगा, ये आशा ले रहा है हम लोग सभी लोग। मैं नहीं, सभी लोग, ये घर गिर रहा है हमारा, ये टोल सब उम्मीद रख रहा है कि ये सब कुछ सरकार कुछ देखेगा और हमारा कुछ।
यहाँ के लोगों को सरकार कुछ करेंगे क्योंकि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप बताइए मैम, आप भी यहीं पर हैं और क्या नुकसान हो रहा, आप क्या कर रही थी जिस वक्त भूकंप आया था और किस तरीके क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को अब करना पड़ा? बहुत किया है, इतना दुख किया कि हम लोग को मालूम ही नहीं क्या हुआ कैसा हुआ। सिर्फ से हम लोग तो अब बैठने के लिए भी जगह नहीं है, दवाई के लिए भी नहीं है। हम लोग करेगा, सरकार कुछ मदद करेगा। अभी भी आशा है, हम लोग बाहरी से इधर बैठे हैं, कभी लगन के कभी मंगल बाजार, ऐसा बैठ के आज तक इतना दिन हो गया, 4 दिन हो गया हम लोग ऐसे ही। आपको लगता है कि सुरक्षा भी आप लोग की खतरे में है? खतरे में, बहुत खतरे। इधर सब दुकान बंद है, जाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। हम लोग तो हर दिन भगवान से प्रे करता हूँ जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म। अभी तक कुछ नहीं है। हम लोग क्या होगा, अभी जिंदा होगा कि नहीं होगा हम लोग को मालूम नहीं है। बेटी भी चल गया, मेरा पैर टूट गया, इसमें बेटी भी टूट गया। बहुत दिक्कत है, मेरे पास कुछ नहीं है।